जय श्री राधे राधे। आप सब भक्तों को, प्रेमी जनों को जय श्री राधे राधे। आज गुरुवार है, गुरुवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको किस्सा सुना रहा था, गंगा पुत्र भीष्म कौन थे। जब गंगा पुत्र भीष्म ने जो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, वो कौन थी? मस्तगंधा। मस्तगंधा का नाम था देवयानी। मस्तगंधा कौन थी, उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। पराशर ऋषि तपस्या करने के लिए गए थे। जब वो अपनी पत्नी से कह गए थे, मैं तुम्हें कुछ भेजूंगा, उसे तुम अपने धारण कर लेना। तब वहाँ पर तपस्या करते करते उनका तेज उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने तेज को एक पत्ती पे रखकर और काग के द्वारा भेजा, पक्षी के द्वारा भेजा। जब वो क्या हुआ, वो उनका तेज गंगा जी में गिर गया। तो उसमें एक मच्छी रहती थी, मच्छी, उस तेज को मच्छी ली गई। और लेने के बाद जब उसके अंदर उस मछुआरे ने, मल्लाह ने उस मछली को लिया, तो उसके अंदर से एक पुत्री निकली। उसने उसको पाला। पालने पोसने के बाद जब वो अपने खूब बड़ी हो गई, तब उधर से पराशर ऋषि निकले। जब पराशर ऋषि निकले, उन्होंने कहा भाई मुझको जमुना जी पार कर, गंगा जी पार करा दे। उन्हें भाई मैं तो काम में लगा हुआ, मेरी पुत्री आपको ये जमुना जी पार करा देगी। जब उस पुत्री को लेके जब वो चले, तो उसके अंदर से मछली की बदबू आती थी। क्यों? वो मछली के पेट में से पैदा हुई थी, वो मछली से पैदा हुई थी, इसलिए मछली की बदबू आती थी। पराशर ऋषि बहुत दिनों बाद तपस्या से लौट रहे थे, फिर उनका तेज जागा। जब उनका जो तेज जागा, तो उस लड़की पे वो मोहित हो गए। उन्होंने कि हे ऋषिवर, आप क्या कर रहे हैं, ये मेरे शरीर के अंदर तो बदबू आती है। तब उन्होंने लेके उस लड़की के शरीर में कस्तूरी की महक कर दी। कस्तूरी की महक करी तो उसके बहुत, जब दूर दूर तक उसके कस्तूरी की महक आती थी। इसी वजह से शांतनु मोहित हुए थे। तब उन्होंने उनसे शादी करी थी। तब उस पराशर ऋषि ने लेके उसके संग अपना तेज मिक्स किया है, उससे उन्होंने भोग किया है। क्यों भाई, कोई देख लेगा, तो उन्होंने लेके आसमान में घटाएं से इनसे अपने उसको नाव को घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने उसके संग भोग किया। भोग करने के बाद उसी मस्तगंधा से, जिससे अंदर मछली की बदबू आती थी, उस मस्तगंधा से पैदा हुए वेदव्यास। जो व्यास गद्दी पे बैठने वाले वेदव्यास जी पैदा हुए। जब वेदव्यास जी पैदा हुए, तब ये अपने चले गए। अब इनको मालूम नहीं थी ये मेरी ही कन्या के संग मैंने भोग किया है। तो पराशर ऋषि अपने फिर तपस्या पे चले गए, तो ऋषि लोग थे ये। तो जब जाके ना इन्होंने शांतनु ने लेके उस मस्तगंधा से शादी करी थी। शादी करने के बाद जब उनके 2 पुत्र पैदा हुए। अब उनके जो 2 पुत्र पैदा हुए, तो उनके कोई संतान ही नहीं हो रही। तब संतान नहीं हो रही, तो उससे क्या करा जाए। तब वेदव्यास जी को बुलाया है। कहने को वो जेठ लगे कि उन्हीं के वो पुत्र, उनके वो पुत्र। तो वेदव्यास जी ने लेके, जब उनके लेके फिर संतान पैदा करी है, तो उसने सबसे बड़ी जो पुत्री लड़की बहू थी, उसने तो है ना आंखें मींच ली भय के मारे। जब वेदव्यास का जो तेज देखा, तो उससे तो हुए अंधे, धृतराष्ट्र पैदा हुए। जो दूसरी थी लड़के की बहू थी उनकी, तो उससे पैदा हुए, वो देखते उनको पीली पड़ गई, घबरा गई। तो उससे पैदा हुए पांडु। तो उधर से चली आ रही थी दासी। अब दासी को भी उन्होंने देख लिया, दासी मोहित हो गई। उनसे पैदा हुए विदुर जी। विदुर जी कौन थे? ये स्वयं धर्मराज थे। इनको एक ऋषि का, मांडुक ऋषि का श्राप लगा हुआ था, तो उस वजह से इनको धरती पे पैदा होना पड़ा, नौकरानी के घर में पैदा होना पड़ा। बाद में जाके फिर ये इन्होंने वहाँ पे विदुर नीति जो चलती है, विदुर नीति इन्होंने अपने ज्ञान की, धर्म की ये चलाई। चलाने के बाद ऐसे ये किस्सा है, इसको मैंने आपको श्रवण कराया है। अच्छा लगेगा आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। क्योंकि ये सब जो चला आता है, चला आ रहा है सनातन धर्म के अंदर। क्यों सबरे जो ऋषि हैं, इनसे संतानें भी पैदा हुई हैं और तपस्या पे भी चले गए हैं। क्यों जैसे जैसा जिस जिस जब जब होना है, तो प्रभु उसका वैसा ही बना हुआ बनाना है।
अब उसको मस्तगंधा पैदा होनी थी, मस्तगंधा का बाद में नाम देवयानी पड़ गया। तब ये शांतनु ने उनसे शादी करी थी, जब उनसे 2 पुत्र पैदा हुए थे। ये फिर उसके बाद फिर ये महाभारत बन गया। महाभारत में फिर युद्ध हुआ भगवान कृष्ण, क्योंकि ये सब पाप था। तब भगवान कृष्ण ने आके इन सब का उद्धार किया है युद्ध करके। और फिर अब कल की अवतार में अब फिर वही चल रहा है। पहले अपनाते थे, आज अपनाते नहीं हैं, तो इसलिए फिर भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और अपने कल की अवतार में, और फिर अपने दुष्टों का संहार करेंगे। फिर सनातन धर्म की जय होगी। जय श्री राधे राधे श्याम की जय। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण करें और पीला लड्डू गाय को दें, इससे आपको शीघ्र लाभ होगा। जय श्री राधे राधे।